हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें। नील शिवराज से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें सच बोलने के लिए कहा है और तुम सच्चाई बता दे दो नहीं तो तुम्हारी जान मैं ले लूँगा और उसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। शिवराज कहता है कि मुझे जितना सच बताना था मैंने बता दिया। तभी जीतू कहता है कि और कहाँ, कहता है कि मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं और यह सब बातें सभी सुन रही होती है। तभी मंजीरी कहती है कि मुझे तो शिवराज पे पहले से ही शक था। तभी जीतू कहता है शिवराज को कि तुम इतने घटिया इंसान हो, मैं कभी नहीं सोच सकता था इतने सारे परिवार वालों को सच नहीं बताया। तभी सभी कहती है सच तो मुझे भी पता करना है और सभी चली जाती है इन लोगों के पास। तभी सभी लोग सभी को देख के चौंक जाते हैं। भूषण कहता है कि मैंने आपके सीनियर से आपकी शिकायत कर दी है। आप मेरे घर बार बार क्यों आ रही हो। नील भी सभी पर गुस्सा होता है और सभी को देख के कहता है यह कोई गार्डन नहीं, आपको जब मन हुआ तो मुँह उठा के चली आती हो। तभी सभी नील को कहती है कि मैं यहाँ पर सच्चाई पता करने आई हूँ। आपको सिर्फ आपका अपना गम दिखता है, किसी और का गम नहीं दिखाई देता। मैं एसीपी होने के नाते यहाँ नहीं आई हूँ, बल्कि मैं एक पत्नी होने के नाते अपने पति का कातिल को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। तभी नील सभी से कहता है कि एक मिनट, आपने अपनी पति को कातिल को ढूंढते हुए आप मेरे घर क्यों बार बार आ रही हो। तो सभी कहती है क्योंकि मुझे शिवराज पे शक है और वहाँ एविडेंस जो मिला था उसका फिंगरप्रिंट शिवराज के फिंगरप्रिंट से मैच करता है, इसलिए मैं शिवराज से पूछताछ करने के लिए आई हूँ। तभी कवि कहती है कि गिटार का यह जो मुझे मिला हुआ है यह शिवराज के फिंगरप्रिंट से मैच करता है और यह चीज़ जान के नील भी चौंक जाता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी का संघर्ष शिवराज की तरफ जाता है और सभी लोग घर वाले चौंक जाते हैं। लेकिन शिवराज कहता है मैंने ना राजत टक्कर का खून किया और ना ही मैं तेजस्वी का खून किया। तभी नील कहता है कि तुम अमरवाती क्यों गए थे। शिवराज कहता है मैं तेजस्वी से मिलने अमरवाती गया था, लेकिन मैं जब अमरवाती गया तो वहाँ पर भी तेजस्वी का मेरे साथ वही जवाब रहा। मैंने तेजस्वी को बार बार कहा कि नील ने मुझे छोड़ दिया है, तुम मेरे साथ आ जाओ। तभी लेकिन तेजस्वी का एक ही जवाब था कि मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी और तेजस्वी अपने बात पर डिजिट रही। और तभी शिवराज कहता है कि मैंने किसी का खून नहीं किया और मैं तेजस्वी से मिलकर मैं चला आया था और जिस रात तेजस्वी का खून हुआ उस रात मैं भूषण काका की तबीयत खराब होने के कारण भूषण काका के पास ही बैठा हुआ था। तभी वह भूषण से कहता है कि आप काका बताइए, मैं आपके साथ था रात भर। तभी वह अपना फ़ोन देता है जिस ऐप से उसने मेडिसिन्स बुक किया था, वह ऐप भी उसकी पूरी डिटेल। शिवराज कहता है कि तेजस्वी ने मेरे साथ आने से मना कर दिया, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेजस्वी का खून कर दूंगा। मैं तेजस्वी से मिलने ज़रूर गया था, लेकिन मैं उससे कन्विंस करने गया था क्योंकि मैं तेजस्वी से प्यार करता था और मुझे यह बात एकदम हजम नहीं हो रही थी कि तेजस्वी ने मुझे रिजेक्ट करने के नील को चुना। यह बात सुनकर नील काफ़ी दुखी हो जाता है। शिवराज अपने काका से कहता है कि काका साहब आप बताइए, क्या मैं उस रात आपके साथ था। यह बात प्रूव हो जाता है कि नील उस रात भूषण के ही साथ था, यानी कातिल नील नहीं है। तभी नील कहता है कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कातिल नहीं हूँ। सारे एविडेंस और प्रूफ देखने के बाद सभी को यकीन हो जाता है शिवराज ने मर्डर नहीं किया। और लेकिन अगर शिवराज ने मर्डर नहीं किया तो आखिर इन दोनों का कातिल कौन है, सभी यह चीज़ सोचने लगती है और शिवराज काफ़ी गुस्सा हो जाता है। कहता है कि अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है ना, मैंने खून नहीं किया। लेकिन इस बातों को सुनकर विनोद काफ़ी गुस्से में आता है और शिवराज को थप्पड़ लगाता है और कहता है खून तुमने नहीं किया, हमारे विश्वास का, हमारे रिश्तों का, हमारी परवरिश का। और निवेदो उसे थप्पड़ लगाता है और सभी नील को देखती है, जो नील काफ़ी परेशान रहता है। नील वहाँ से साइड हो जाता है।
सभी उसके पास जाती है और कहती है, उसे पानी के लिए पूछती है। नील मना कर देता है। सभी कहती है कि मुझे अब आपसे कुछ काम है, आप मुझे यह फ़ोन दे दीजिए क्योंकि बाकी की जांच पड़ताल के लिए मुझे आपका फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। नील उसे फ़ोन दे देता है और कहता है, अब यह फ़ोन मेरे किसी काम का नहीं, आप यह ले जाओ। सभी फ़ोन से ले चली जाती है, लेकिन सोचती है आखिर खून शीतुराज ने नहीं किया तो किसने किया, और सभी वहाँ चली जाती है। सभी के जाने के बाद भूषण कहता है कि शीतुराज का इस घर में अब कोई जगह नहीं, इसे धक्के मार के घर से बाहर निकालो। और शीतुराज को अमन, अभय और उसके काका धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। शीतुराज बार बार लीना को बोलता है, मौसी मुझे रोक लो, यह मेरे लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन यह लोग एक भी नहीं सुनते। शीतुराज बाहर निकल जाता है और तभी शीतुराज एक वादा करता है अपने आप से कि मैं नील की लाइफ को ख़राब कर दूंगा, और काफ़ी गुस्से में शीतुराज वहाँ चला जाता है। शीतुराज कहता है कि तुमने किससे पंगा लिया है यह तुम्हें पता नहीं। नील परिवार वालों से कहता है कि अब तो आप लोगों को सब सच्चाई पता चल गई ना। नंदिनी आकर नील से माफ़ी मांगती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तेजस्वी को तो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर दो क्योंकि तेजस्वी बार बार यह सब चीज़ कहती रही और हमने उस पर भरोसा नहीं किया, शीतुराज की बातों पे आ गए। तभी जीतू कहता है कि मैंने हर बार कहा था कि एक बार तेजस्वी की बातों को ही सुन लो, लेकिन तुम लोगों ने वह भी नहीं सुनी। नंदिनी से नील कहता है कि अब माफ़ी मांगने से या रोने से आप कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए, वही इस दुनिया में नहीं है। सबसे ज़्यादा बुरा तो मुझे लग रहा है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाया। तभी लीना कहती है कि हो गया, शीतुराज यहाँ चला गया, इसका मतलब यह नहीं कि वह लड़की सही थी। और लीना काफ़ी गुस्से में तेजस्वी के लिए उल्टा बोलती है। नंदिनी कहती है, काकू अब तो आप तेजस्वी के लिए कुछ मत बोलो। लेकिन लीना कहती है, बिल्कुल भी नहीं, सारी फसाद की जड़ वही लड़की है, भले ही वह इस दुनिया में से चली गई हो, लेकिन हमारे घर में आग लगा के गई है। तभी नील आके कहता है कि मुझे इस बात से हैरान है कि आप एक औरत हो कि औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं, या मैं इस बात से हैरान करूं कि वह औरत कोई और नहीं, आप मेरी माँ हो, मेरी ही आई को तो इतना घटिया किसी औरत के बारे में सोच रही हैं। नील अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लीना नहीं समझती। तभी नील कहता है कि जिस घर में मेरी पत्नी की इज्जत ना हो, जिस घर में मेरी पत्नी के लिए बुरा बोला जाए, उस घर में मेरे रहने के क्या फ़ायदा, मैं इसी घर में नहीं रहूँगा। और नील अपने कमरे से जाता है और वहाँ से भगवान की मूर्ति लेकर आता है, जो मूर्ति तेजस्वी का था और तेजस्वी को एक पंडित ने गिफ्ट किया था। वह मूर्ति लेके वापस नील नीचे उतर कर आता है और सभी लोग नील को रोकते हैं, रह जाते हैं, लेकिन वह नहीं रुकता। विनोद आके नील से कहता है कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन नील कहता है, अगर मैं आपके सम्मान के लिए रुक जाऊँ तो यहाँ तेजस्वी का अपमान होगा, मैं नहीं रुकूंगा। इतने में लीना क्या चक्कर खा के गिर जाती है और सभी लोग लीना को देख के चौंक जाते हैं। सभी लोग लीना के पास आते हैं तो लीना बेहोश रहती है। तभी सभी को लोग उसे उठा के बेड पर लिटाते हैं और नील उसका इलाज करता है। इधर सभी अपने घर आती है और सभी कातिल के बारे में सोच रही होती है। सभी सोचती है कि आखिर इन लोगों का खून किसने किया। इतने में सारे केस सॉल्व किए हैं, लेकिन ऐसा कैसे को मैं आज सॉल्व नहीं कर पा रही हूँ, जिसने मेरी ही पूरी दुनिया उजाड़ के रख दी हो। सभी को वो सारी बातें याद आती हैं। सभी अपने आप को कोसती है कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, अपने आप को बेबस और लाचार समझ पा रही है। तभी भाग की आवाज़ आती है गिरने की ओर। सभी लोग दौड़ के भाग्यश्री के पास जाती है, उसे उठाती है, कोशिश करती है भाग। जब सभी को देखती है तो सभी पर चिल्लाती है और कहती है, तुम्हारे कारण ही सब कुछ हुआ, तुम मेरे से दूर हो जाओ, तुमने ही मुझे गिराया होगा। तुम भगवान से प्रे कर रही होगी कि जैसे मेरा बेटा मर गया वैसे ही मैं भी मर जाऊं। तभी तारा और रिद्धि आती है और भाग्यश्री को संभालती है। भाग्यश्री कहती है, मुझे
बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लगता है मेरा पैर टूट गया। सभी लोग भाग्यश्री को सोफे पर बिठाते हैं और रिद्धि भाग्यश्री को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन भाग्यश्री काफ़ी दर्द में होती है और भाग्यश्री कड़ा रखी होती है। कहती है आज मेरा रजत होता तो वह मेरा सबसे पहले इलाज करवाता। इधर नील अपनी माँ का इलाज कर रहा होता है और कहता है बीपी लो होने के कारण यह बेहोश हो गिर गई थी, ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ। तभी नील वहाँ से जाने लगता है तो नीला उसका हाथ पकड़ती है और लीना कहती है नील मत जाओ और रुक जाओ। तभी सभी लोग यह बात देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं पे विनोद हाथ जोड़ता है नील के सामने। नील कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे हूँ, अब मैं इसी घर में रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी को किडनैपिंग हो चुकी होती है और सभी को पता चल जाता है कि रजत को किडनैपिंग भी इन लोगों ने किया है और वहाँ पे सभी को यह सब भी पता चल जाता है कि इन लोगों ने रिद्धि को ही किडनैप करके रखा है। सभी की हेल्प अब शायद नील करेगा और नील को कॉल करता है सभी को कॉल, लेकिन सभी फ़ोन नहीं उठा रही होती है और नील भी परेशान हो जाता है। इधर सभी परेशान होती है, उधर नील परेशान होता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।